पिता से मिली तो पिता ने उनको देख करके अपना मुंह ही घुमा दिया, हृदय से लगाया, ना ये कहा कि बेटी तो आ गई, कुछ भी बातें नहीं की। माता सती ने कहा कि मेरे पिता मेरा आदर नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, तो यज्ञ में गई। यज्ञ में क्या देखा कि सभी देवी देवताओं के भाग रखा हुआ है, पर देवादि महादेव का कहीं पर भाग नहीं रखा हुआ। भयंकर क्रोध आ गया उस सती को। लिखा अरुद्र भागम तमवेक्षचा धर्म पित्रा च देवे कृतहीनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवधक्षतीरुषा। भयंकर क्रोध। आज ऐसा लग रहा है कि आज सूर्य जी कह रहे हैं सोनकादि ऋषियों, आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आज माता सती 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी। इतना क्रोध उस माता सती को आ रहा है। अपने पिता को ललकारना प्रारंभ किया है। दक्ष, पिता ने का दक्ष कहा, तुझे इतना अभिमान आ गया कि तूने मुझे भगवान शंकर का अपमान किया है। जिन भगवान शंकर का एक बार शंकर नाम लेने से, शिव नाम लेने से जीवन के सारे अघ मिट जाते हैं, पाप कट जाते हैं, तूने उन भगवान शिव का अपमान किया। सकर्त प्रशंसा जिसके मुख से एक बार शंकर नाम निकल गया, संकल्याण करोति शंकरा, जो जगत के कल्याण के लिए बैठा है उसका नाम शंकर है। तूने उन भगवान शिव का, उन शंकर जी का अपमान किया है। शास्त्र तो कहता है, दक्ष, पिता ने बोला दक्ष, शास्त्र तो कहता है स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, और यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है तो कर्णों विधायक कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ। ना तो मैं तुम्हारी जीभ काट पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पिता हैं, और ना ही मैं अपने कानों में अब उंगली डाल करके जाऊंगी। तो क्या करेगी? तो एक उपाय है मेरे पास। क्या? जगत समोहादि विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्यो धरणं प्रचक्षते अतस्तव उत्पन्न मिदं कलेवरम। तेरे द्वारा है ये उत्पन्न शरीर कलेवर, अब इसको नधार से, अब इसको धारण नहीं करूंगी। इतना कहकर के माता सती ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया, और उसी योग अग्नि में सत्य प्रकट हुआ। समाधि जागना, समाधि देवी। बोल सती माता। माता सती का शरीर उस योग अग्नि में धां धां करके जलने लग गया। माता सती के साथ जो भूत प्रेत आए थे, उन्होंने सोचा कि अपनी मां सती का अपमान करने वाले इस यज्ञ को हम पूर्ण नहीं होने देंगे। तो सारे भूत प्रेत आ गए महाराज उस यज्ञ में, तहस नहस करने लगे भूत प्रेत। नारद जी ने देखा कि ये क्या हो गया, तुरंत उस नारद ने दौड़ गए और शंकर जी के पास पहुंचा। भवो भवान्यानुदनं प्रजापते रसकृताया अवगम्य नारद। दौड़ा दौड़ा नारद जी गया, भगवान शंकर को ये पूरा प्रसंग सुनाया। जैसे शंकर जी ने ये सुना कि मेरी पत्नी भस्म हो गई, तो महाराज कालम महाकाल कालम कृपालम, शंकर जी तो कालों के भी महाकाल हैं। सोचने लगे, दक्ष, अभी तक तो बच रहा था तो इसलिए बच रहा था कि तू मेरी पत्नी का पिता है, इसलिए बच रहा था। अब जब पत्नी नहीं रही तो अब तेरा भी मैं नाश कर दूंगा। तुरंत भोले बाबा ने अपनी एक बाल उखाड़ करके पटक दिया, उससे एक भीम उत्पन्न हो गया। कैसा था वो भीम? दर्शन कीजिए। बड़े बड़े
आयु बड़ी बड़ी लंबे केस, कपाल माली विधुर गायला, लंबे लंबे केस हैं, ऐसा लगता है कि कोई भी उत्पन्न हो गया। भोलेनाथ को प्रणाम करने लगा, भोलेनाथ प्रणाम, अहम किम करो, मुझे आदेश दीजिए मैं क्या करूं। भोले बाबा ने कहा भोले भद्रम, उसी का नाम पड़ गया वीरभद्र। वीरभद्र भगवान की आदेश दिया, जाओ दक्षम से यज्ञम जय, तुम जाओ और दक्ष को यज्ञ सहित ध्वंस कर दो। वो वीरभद्र चल पड़ा। क्या वेग था उस वीरभद्र का, जानते हैं? ऐसा लग रहा था कि जैसे तूफान आ रहा, तूफान जैसा। वातानाथ नहीं संतस्त प्राचीन वर्गीयपति होदंडा गावों कालंगम मोरदो गोधनागम प्रलयावते। वीरभद्र का वेग चल रहा है। जो भूत प्रेत वहां से फिट करके आ रहे थे उस यज्ञ से, उन्होंने जब वीरभद्र के वेग को देखा तो उनको अब तो हमारे महाराज आ गए, अब हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो वीरभद्र के साथ भूत प्रेत में शक्ति आ गई, हल्के से हल्का, उनमें भी शक्ति आ गई महाराज। जो देवता थे वो सोचने लगे, ओ लगता है तूफान आ रहा है। दूसरा कहता है ये तूफान के आने का दिन दिन होश नहीं है, ये तूफान नहीं आ रहा। ये कह रहा है मुझे तो लग रहा है कि ये डकैती पड़ रही है, डकैती, डकैतों की आवाज आ रही है। दूसरा कहता है ये डकैती नहीं पड़ रही, क्योंकि वो प्राचीन बलि का राज्य है और उसके राज्य में डकैती नहीं पड़ सकती। एक तो कहता है कि मुझे तो लगता है कि गायों का आने का शोर होगा ये, तो दूसरा कहता गावों ये गाय का आने का समय नहीं है। दूसरे ने कहा मुझे तो लगता है कि परले आ गया। तीसरे ने कहा कि भाई ये परले आने का समय भी नहीं आया, ये हो क्या रहा है, गड़गड़ 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 क्या हो रहा है। जब तक देवता कुछ सोच पाते तब तक तो वीरभद्र के उस वेग ने सारे यज्ञ को ही घेर दिया। देवताओं में भगदड़ मच गई, भागो 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 भागो। वीरभद्र ने आदेश दिया है शिवजी के गण कोई भी भाग ना पाए, सबको पकड़ करके लाओ मेरे पास, कोई भागे ना, सबको पकड़ा मारो। कैसा पकड़ा? लिखा है भृगुंबंद मणिमान वीरभद्रं प्रजापति चंडिसाभूषणं देवं भगं नंदी स्वरूपः। भृगुंबंद मणिमान, मणिमान गण ने भृगु जी को, वीरभद्र ने प्रजापति को, चंडिसाभूषणं चंडी के गण ने कुशा देवता को पकड़ दिया। एक ने भग को, नंदीश्वर ने भग, ऐसे ऐसे करके उन देवताओं को पकड़ा और रगड़ा, लाइन पे लगा दिया, खड़े रहो। भूत प्रेत खुशी होने लगा और रहते ही बाल टूंगा कन हर हर महादेव। उनको क्या है, भूत रहे गए हर हर महादेव करने लगा। बोलो जय सिया राम। बताओ मैं क्या क्या किया था इन्होंने तुम्हारे साथ। ये भूत बलान का भूत कौन बोले? हे भोलेनाथ, ये वीरभद्र, ये जो पूसा देवता है ना, पूसा, जब हम पिट रहे थे ना तो ये टुकुर टुकुर करके देख रहा था हमें पिटते हुए। अच्छा, वीरभद्र को आया क्रोध, दो गोली निकाली और पूसा देवता के आंख में डाल दी, उसके आंख ही बंद कर दी हमेशा ही। और बताओ बोलिए जो भृगु जी है ना, जब हम पिट रहे थे ना वीरभद्र जी, ये दाढ़ी पर हाथ घुमा रहा था ऐसा। अच्छा, वीरभद्र को आया क्रोध, उसकी दाढ़ी घुमा करके नोच ली। और बताओ बोले जो ये भाग देवता है ना, जब हम पिट रहे थे ना, मुझे बत्ती सी दिखा रहा, हंस रहा था जब हम पिट रहे थे। अच्छा, वीरभद्र को आया एक घुसा मार, बताएगा सारा कहां। बोले जय श्री राम। देखा ऐसा ऐसा हुआ, सारे देवता को वीरभद्र ने अंग भंग कर दिया और अंत में इस दक्ष का सिर ही धड़ से अलग कर दिया और हवन कुंड में
स्वाहा स्वाहा कर दिया, गणों को शांत किया और चल पड़े कैलाश। वहां भोले बाबा शांत बैठा है। देवता भाग लेने के लिए गए थे, उन देवताओं ने वहां अपने भाग ले लिया। बोलो जय सिया राम। खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई। देवताओं ने कहा हम तो भाग लेने के लिए गए थे, पर हमको अपने ही भाग लेकर के आ गए, क्या करें? तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, शिव जी के पास चलो, वही तुम्हें फिर स्वस्थ कर सकते हैं। तो शिव जी के पास गए, तब शिव जी ने उन देवताओं को फिर से जैसे का तैसा बना दिया, स्वस्थ कर दिया। जय का आंख थे बढ़िया वीरभद्र का कहूं के मालिक सुनो, शिव जी ने, क्योंकि शिव जी क्षणे तुष्टा, जितने जल्दी क्रोधित होते हैं उतने जल्दी भोलेनाथ प्रसन्न भी होता है। भोलेनाथ ने कहा भाई देखो, जितने भी देवताओं के आंख फूट रखे हैं ना, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम अपने मित्र की दृष्टि से देखोगे। जिन देवताओं के दांत टूट रखे हैं उनको कहा कि तुम नाश्ता पानी नगदा करेंगे तो सतुआ पियो, लार करा। अब एक देवता ने कहा मैं तो दाढ़ी बिना नपुक रही थी, मेरी तो आदत है दाढ़ी। भोलेनाथ ने कहा तेरी ऐसी दाढ़ी आ जाएगी, इधर उधर से तो नहीं आएगी, लेकिन बीच में आ जाएगी। यहाँ पे जो बीच में फैशन निकला था ना दाढ़ी का, वो बीच वाला फैशन आ जाएगा। सारे देवता प्रसन्न। देवी भागवत के माध्यम से भगवान नारायण कि चक्र से माता सती के देह को शिव जी ने उठाया और भगवान नारायण ने अपना चक्र भेदन किया और उन्हीं मां सती के देह से ही जितने भाग निकले उतनी शक्ति पीठें तैयार हो गई। मां भगवती की 51 शक्ति पीठ तैयार हो गई। जहां भगवती की वो ज्वाला निकली, अग्नि पड़ी, वो आज ज्वाला देवी के नाम से जाना जाती है। आज भी वहां क्या ज्वाला देवी दीपक जल रहा है। यहाँ भी लिखा है सती देह समुत्पन्न ज्वाला लोक सुखावह पतिता पर्वते तत्र पूजिता सुखदायिनी ज्वालामुखी विख्याता सर्वकाम फलप्रदा बभूव परमा देवी दर्शना पापनाशिनी। वो योग अग्नि जहां पर गिरी थी, जिसमें मां शक्ति भस्म हुई थी, वही योग अग्नि ही ज्वाला जी में गिरी। उस पर्वत वही पर मां भगवती ज्वाला देवी का आज भी मंदिर है। भक्त जन जाते हैं, बभू परमं देवी दर्शना पापनाशिनी, सर्व पापों को दूर करने वाली मां भगवती ज्वाला। जय देवताओं ने कहा हमारा भाग तो चले गया, शिव जी हमें माफ करें। भोले बाबा ने कहा भाई तुम्हें मैंने फिर से माफ कर दिया। देवताओं ने कहा कि जिस यज्ञ को तुमने ध्वंस किया है उस यज्ञ को भी सुधारो, उसको भी तो ठीक करो, वो यज्ञ पूरा होना चाहिए। भोले बाबा ने कहा तो अब हम उस यज्ञ में जाकर के क्या करेंगे, वहां तो हमें भाग नहीं मिलने वाला। तो सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा क्या, कल्पता भूत भावन भोलेनाथ, जैसे तुमने हम देवताओं को स्वस्थ किया, ऐसे उस यज्ञ को भी स्वस्थ करो, उसको पूर्ण करो। आज से जो भी सामग्री शेष बचेगी भोलेनाथ, वो सब आपके नाम की ही डाली जाएगी।
भोलेनाथ प्रसन्न, बोले चलो। भोलेनाथ उस यज्ञ के पास पहुंचे। यज्ञ में पहुंचे तो कहा कि यजमान को बुलाओ। कहा कि महाराज यजमान का धड़ तो ये बड़ा सिर सुहा हो गया। तो भोले बाबा ने नंदी से कहा, नंदी जरा नंदी आया, तो जाओ तुम्हें जिसका भी सिर मिल जाए काट के लाओ और हम इस पे जोड़ दें जरा। नंदी भी दौड़ करके गया। नंदी को पहले थे श्राप पेपर बाघ और सिर लगो। नंदी भी गए वो कहते बाघ और सिर ले आए, भोले बाबा के हाथों पर दे दिया। भोले बाबा ने वही बकरे का सिर अपने ससुर जी पर जोड़ दिया। ससुर जी खड़ा हो गया और ससुर जी बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? बकरे के मुंह से बोल रहा है। इसलिए आज भी भोलेनाथ के जो भक्त हैं ना, वो बकरे की तरह बम 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 करते हैं, नहीं करते? बम बोल, जय बम। क्योंकि जब कोई बम 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 करता है तो शिव जी प्रसन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि शिव जी को अपना ससुर जी याद करता है। याद आता है कि वाह मेरे ससुर ने मेरी क्या तारीफ की। कैसी तारीफ कर रहा है ससुर जी बकरे के मुख से, सुनिए। कहता है, हे भोलेनाथ, भूयानुग्रहो भवता कृतो मे दंडस्वयामयि व्रतो यदपि प्रलब्धा न ब्रह्मबन्धु सचवां भगवन्नवज्ञा उभ्यं हरे सकुतये व्रतः प्रदेशो। हे मेरे भोलेनाथ, भूयानुग्रह, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, जो मुझे दंडस्वया, जो मुझे आपने दंड दिया है। इधर देखो मेरी ओर। दंड किसको दिया जाता है? जिसको हम अपना समझते। कुछ बच्चे शैतानी कर रहे हो, उसमें से यदि कोई आपका बच्चा दिखाई पड़े ना तो आप उसको एक चपत लगाएंगे। क्यों रे? अल्लाह करता है। क्यों? मारने का अधिकार किसने दिया? क्योंकि वो आपका बच्चा है, इसलिए दंड देने का आपको उसको अधिकार है। दूसरे के बच्चे को तो मार नहीं सकते। बोलो जय सिया राम। उसी प्रकार हे भोलेनाथ, मैं उदंड हो गया था, इसलिए दंड दे करके आपने मुझे सुधारा है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दूसरी बात कहता है, प्रभु यद ब्राह्मणां परम सर्व विपत् सुपाहि पाला पशूनिव विभो प्रगृहीत दंडा। हे भोलेनाथ, आपने तो मुझे ऐसा दंड दिया। क्या प्यारी बातें यहां से सुना। आपने तो मुझे ऐसा दंड दिया है जैसे एक ग्वाला अपने गायों को दंड देता है। एक ग्वाला होता है, उसकी गाय होती है, अपनी गायों को चराने के लिए ले जाता है जंगल जंगल में। अपनी गायों की हिंसक जानवरों से रक्षा, बाघ इधर भी रक्षा करता अपना गौड़ की। मेरा गौड़ पर कोई हमला नहीं कर, हर प्रकार से रक्षा करता है। पर वही गाय जब किसी के खेत में जाती है लोगों का नुकसान करने के लिए, तो वो जो ग्वाला होता है ना, वो अपनी गायों को दो दो डंडे भी मारता है। क्यों रे? लोगों का नुकसान करेगी। जैसे वो ग्वाला बड़े बड़े जानवरों से अपने गायों की रक्षा करता है, वही गाय जब दूसरे का नुकसान कर दे तो डंडे भी मारता है। उसी प्रकार हे मेरे भोलेनाथ, मैं भी उदंड हो गया था। तुम्हारी भगवत्ता को मैंने जाना नहीं था। आपने मुझे लट्ठी मार करके मुझे कुछ सुधारा। अब मैं सुधर गया। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कहां से बोल रहा है? बोलो, बकरे के मुख से। बोले बाबा प्रसन्न हो रहे हैं ससुर जी को देख करके। ससुर जी बम 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 बम। ये भाषा बकरे की तो भोले बाबा की समझ में आएगी, लेकिन ऐसा कहा है। बोलो जय सिया राम। भोले बाबा ने कहा ठीक है ससुर जी यज्ञ पूरा करो।
जैसी यज्ञ की पूर्ण आहुति दी महाराज तो उसी समय भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। ब्राह्मण देवता वहीं पर खड़े थे। उन ब्राह्मण देवताओं ने उन यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति कहा, हे मेरे भगवान नारायण, त्वं क्रतुस्तं भविष्यं भूतासः स्वयं, त्वं हि मंत्र समिद्धर्म पात्राणि च, त्वं सदसर्दुजो दंपति देवता, अग्निहोत्रं स्वदासु आचम पशु। हे मेरे यज्ञ नारायण भगवान, त्वं क्रतुस्तं भविष्यं भूता, त्वं स्वयं। यज्ञ में जितनी भी सामग्री लगती है ना भगवान जी, सब कुछ आप ही हो। आप ही यज्ञ हो, आप ही मंत्र हो, आप ही समिधा हो, आप ही पात्र हो। अरे यहां तक कि भगवान के लिए कह रहे हैं यज्ञ भगवान के लिए, आप ही अग्नि हो, आप ही स्वदा हो। ये बताओ प्रभु आप क्या नहीं हो, सब कुछ आप ही हो। आपने ही त्वं पुरागाम रसाया महासुकरो, दृष्टया पद्मिनीन्दारुणेन्द्रो यथा, स्तूयमानो ददन्लीलया योगिभिः, विजयर्थात्रयी गात्र यज्ञाक्रतु। हे मेरे भगवान, त्वं पुरागाम रसाया महासुकरो, आपने जब पूर्व अवतार में जब शुवर का अवतार लिया था, आपके रोम इस धरती पर गिर गए थे, वही मूसा बनकर के प्रकट हुए जो आज संपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करते हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय। भगवान बोले ब्राह्मण देवताओं, मुझे और ब्रह्मा और शिव जी को कभी भी अलग मत समझना, हम तीनों एक ही हैं। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। मैं ब्रह्मा और शिव हम तीनों ही एक हैं और हम तीनों अलग नहीं हैं। अगर कोई शिव जी का अपमान करता है तो यज्ञ नारायण भगवान कहते हैं कि वो मेरा भी अपमान करता है। यदि कोई मेरा अपमान करता है तो वो शिव जी का अपमान करता है। इसलिए हम तीनों एक ही हैं, कभी भी हमारा अपमान मत करना। बोलो जय श्री राम। शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुस्य हृदयं शिव। शिव जी के हृदय में विष्णु रहता है, विष्णु के हृदय में शिव जी रहता है, एक दूसरे के पूरक। बोलो जय श्री राम। नारायण के कितने अवतार हुए हैं, लेकिन शिव जी ने ही वरदान दिया कि तुम्हारे बहुत अवतार होंगे। बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान के कई अवतार। उस सती माता का देह पूरा हुआ, लेकिन मरते मरते सती माता ने भगवान से एक वरदान मांगा। सती मरता हर सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तिहि कारण हिम गिर गृह जाई, जन्म पार्वती तन पाई। उसी मां सती का अगला जब जन्म हुआ ना तो पार्वती के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? पार्वती के रूप। और तब उनका विवाह फिर भगवान शंकर से धूमधाम से हुआ। ये विवाह हम कल मनाएंगे। बोलो जय श्री राम। कल भगवान शिव की बारात होगी। तो बारात कहां से आएगी महाराज बताओ? हमें तो लगता है कि चंपाधार आश्रम से बारात लानी चाहिए यहां तक। ऐसी व्यवस्था ना हो तो चौहान जी के घर से आएगी बारात, नहीं तो जलवाल गांव से आएगी, कई साल कहीं से न कहीं से। तो कल आप जरूर आना, घराती बनना चाहे बराती बनना।
तो मुझे तो ये लगता है कि हम घराती बनेंगे, घर के मेहमान, और हमारे जितने भाई लोग हैं ये सब बराती, जितनी भी बेटियां हैं वो सब सज धज करके आना। एक को पार्वती बनाना है, एक को शिव बनाना है। तो हमारे भद्री जी व्यवस्था देख लेंगे कहाँ गए। कल शिव जी बनाना है हमने। शिव जी के लिए त्रिशूल चाहिए, कपड़े चाहिए, गले में नकली सर्प चाहिए। कौन लाएगा? और पार्वती की भी तैयारी करनी, ठीक है? बोलो जय सिया राम। और कल कुछ ना कुछ लेकर के आना, थोड़ा थोड़ा टॉफी, बिस्कुट, खिलौने इत्यादि बारात में लुटाने के लिए ना, कल लुटाया जाएगा खूब। और हो सके भगत जी कहाँ गए, व्यवस्थापक हमारे 5 किलो लड्डू मंगा देंगे, शिव जी की बारात में बांटेंगे, है ना लड्डू। चाय पानी की व्यवस्था तो हो रही है, और आप जो बनाना चाहे, पकौड़ी जलेबी वो बनाए। तो कल शिव जी की बारात है तो मीठा में अवश्य होना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। बोलो सदगुरु भगवान की जय, गंगा मैया की जय, इष्ट कुल देवताओं की जय, सदगुरु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आचार्य जी भजन लगाएंगे, उसके बाद आगे बोल दुर्गे मैया जय।